वहाँ स्विच ऑफ कर लें या मार्गदर्शन कर लें। हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। गुरु के चरण पर चित बलिहारी, मन प्रतीत करूं गण सारी। गुरु के चरण पर चित बलिहारी, मन प्रतीत करूं गण सारी। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी सास संगत जी। प्यारी सास संगत जी, ये वाणी हजूर स्वामी जी महाराज की है जो आगरा शहर की पन्नी गली में प्रकट हुई। प्यारी सास संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि स्वामी जी महाराज का पूरा खानदान तुलसी साहिब से दीक्षित था। तुलसी साहिब पूना सितारा के बादशाह 10वें पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की शरण में भाई नरलाल के साथ जाया करते थे। उनसे उन्होंने दीक्षा ली। और प्यारी सास संगत जी, कुर्बानी की बात तो ऐसी है कि उनके पिताजी यानी कि तुलसी साहिब के पिताजी अपना राजपद इनको दे करके आप भजन करने का विचार करते थे। लेकिन जब इनको पता लगा कि मेरे पिताजी मेरे कंधे पर राजभार डालने वाले हैं, तो यही जो है घर गृहस्थी त्याग कर भाग गए और चलते चलते हाथरस में डेरा लगा लिया। प्यारी सास संगत जी, नाम पूरे थे। यहाँ आकर इन्होंने जो बंदगी करी कि लोग इनको फिर तुलसी साहिब कहने लगे। प्यारी सास संगत जी, घट रामायण का निर्माण भी किया इन्होंने। एक दिन स्वामी जी महाराज कहते हैं कि महाराज कृपाल सिंह जी उनको अंतर में मिले और कहने लगे कि महाराज, क्या आप इससे पहले भी धरती पर आए थे? तो तुलसी साहिब ने कहा, हाँ आए थे, कृपाल सिंह आए थे। उस समय भी मैंने रामायण का निर्माण किया, लेकिन ये संसारी लोग इन्होंने बात को घुमा दिया। मैं आत्मा और परमात्मा की बात करना लगा था, लेकिन लोग दशरथ पुत्र राम की बात करा। मिशन मेरा अधूरा रह गया। मैं फिर दोबारा आया। अब मैंने रामायण का निर्माण किया, लेकिन घट रामायण का निर्माण किया। प्यारी सास संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि सेठ शिवदयाल सिंह जी महाराज, इनका पूरा खानदान तुलसी साहिब से दीक्षित था। एक दिन स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि साहिब जी यानी कि तुलसी साहिब स्वामी जी महाराज के घर पे पधारे। बारिश का छींटे गिर रहे थे, हाथ पैरों में थोड़े छींटे लगे थे। दरवाजे पे आके प्रकट हो गए तो उनको देखकर जो इनकी माँ थी वो हतप्रभ रह गई, दंग रह गई कि साहिब जी हमारे घर पे। प्यारी सास संगत जी कई देर तक वो पलक नेत्रों से उनको देखती रही। आखिर साहिब जी ने कहा, और देखती रहोगी कि बैठने के लिए भी कहोगी? तो उन्होंने कहा, साहिब जी आप विराजमान हो जाए। कहाँ बैठूं? पलंग की तरफ इशारा किया, इधर बैठी।
प्यारे साध संगत जी, स्वामी जी महाराज का कुल खानदान रईस था, कीमती कपड़े बिछे थे पलंग के ऊपर। साहिब जी ने कहा कि मेरे पाँव में कीचड़ लगी है, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। नहीं साहिब, अच्छे हो जाएंगे, आप विराजमान। और साहिब विराजमान हो गए। प्यारे साध संगत जी खुशी आई और कहने लगे बोलो क्या चाहते हो। प्यारे साध संगत जी, स्वामी जी महाराज की माँ ने हाथ जोड़ के कहा, हे साहिब, आपका दिया सब कुछ है हमारे पास, किसी बात की कमी नहीं, और जिसकी कमी है वो भी आपको पता है। प्यारे साध संगत जी खुशी के घर में थे, जाओ अगर तुम्हारे घर में पुत्र पैदा हो उसको मेरा ही रूप समझना, और वचन किए और चले गए। साहिब यानी कि स्वामी जी महाराज के शत्रु यानी कि तुलसी साहिब, उनके हुक्म से स्वामी जी महाराज धरती पर आए। प्यारे साध संगत जी मालिक कुल के अवतार थे, संसार में उनको राधा स्वामी नाम दिया। प्यारे साध संगत जी 6 साल की उम्र में उन्होंने नाम लिया, और 15 वर्षों तक अपने कमरे के अंदर कमरा जो था उसमें बैठ कर उन्होंने नाम का अभ्यास किया। और फिर माई थान के गुरुद्वारे में, जो कि पन्नी गली से और आगे की तरफ है, वहाँ सत्संग करने के लिए जाया करते थे। प्यारे साध संगत जी कुल खानदान इनका पंजाब साइड से आया था, इसलिए पंजाबी ही थे। प्यारे साध संगत जी गुरु ग्रंथ साहिब का इष्ट था, तो गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ इनके घर में रोज नित्य से होता था। उन्हीं में से यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब से ही ये अलग अलग वाणियाँ लेकर के सत्संग किया करते। सत्संग की बात है, स्वामी जी महाराज क्या करते कि जब ये वचन विलास करते थे तो रूहानी कहना चाहिए कि एक नशा, एक मस्ती, एक आनंद ऐसा उतरता था कि सत्संग में बैठने वाले लोगों की आंखें खुलती नहीं थी। ऐसा नशा उनको मिला करता था कि बैठे बैठे ही ये शुद्ध हो जाते थे। एक दिन तो स्वामी जी महाराज के जो छोटे भाई चाचा प्रताप सिंह जी महाराज वो लिखते हैं कि एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज माईधाम के गुरुद्वारे में सत्संग करने के लिए पधारे। मैं भी बैठ गया। स्वामी जी महाराज की जो सूरत थी अरसों पर यात्रा किया करते। प्यारे साध संगत जब वो वचन विलास करने लगे तो रूहानी परमार्थ का अनुभव की वाणियाँ उन्होंने कहना शुरू कर दिया। मेरे रूह उन वाणियों को सुनकर जिस्म से ऊपर उठ गई और ऐसे फड़फड़ा के ऊपर की तरफ चल पड़ी। प्यारे साध संगत जी और बिल्कुल मैं सुन्न हो गया। स्वामी जी महाराज वचन विलास करते रहे। जब सत्संग समाप्त हुआ तब मेरी सूरत नीचे आई। फिर मैंने समझा स्वामी जी महाराज कोई और नहीं, मालिक कुल का अवतार है और हम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए ही धरती पर अवतार किया है। प्यारे साध संगत जी उन्हीं महापुरुषों के बारे में बहुत कमाई वाले महापुरुष थे। प्यारे साध संगत जी इनके खानदान में सारे व्यक्ति कमाई कर रहे थे। एक दिन उन्होंने कह दिया, मेरा मत तो सबका अनामी का है। राधा स्वामी मत राय शालिग्राम का चलाया हुआ है, इसको भी चलने दे। प्यारे साध संगत जी पूरे संसार में जो राधा स्वामी नाम है ये स्वामी जी महाराज का चलाया हुआ नहीं। उनके गुरुमुख शिष्य यानी कि राय शालिग्राम जी महाराज
उन्होंने अपनी रूह का यानी कि अपनी आत्मा का मालिक राधा स्वामी करके बयान किया। स्वामी जी महाराज ने इसको मंजूर किया। पूरे संसार में आज जो भी नाम राधा स्वामी का चलता है, ये राजस्थानी राम जी महाराज की कमाई का फल। त्यारी शास्त्र जी हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि गुरु पहला पॉइंट किया। गुरु किसको कहते हैं? गुरु सो ही जो शब्द सने ही। प्यारे शास्त्री ने स्वामी जी महाराज कहा करते थे गुरु किसको कहते हैं? दो अक्षर हैं गुरु और रू। तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे गौ प्लस रू। गौ का मतलब है गहरा अंधेरा, रू का मतलब है प्रकाश। गहरा अंधेरा, धरती पर गहरा अंधेरा तो कहीं भी नहीं। दिन में सूरज चमकता है, रात में चंद्रमा चमकता है, सितारे आसमान में चमकते हैं। उसके अलावा बिजली है, लैंप है, लालटेन है, दीवा है, बेशुमार साधन हैं प्रकाश करने के। यानी कि अंधेरा कहीं भी नहीं। लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज जिस अंधेरे की बात करते हैं वो कौन सा अंधेरा है? स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब मौत का वक़्त आता है इंसान की आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें बंद हो जाती है तो अंतर में बिल्कुल अंधेर गुप्त है। यानी कि हमारी रूह यानी आत्मा कहाँ जाए इसका कोई जानकारी नहीं। अंधेरे में टक्करे मारना यानी शास्त्री जी समझ लो दुर्गति का करना। तो हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते जो उस गहरे अंधेरे के अंतर जो प्रकाश दिखा, गहरा अंधेरा वो आंखें बंद हो मौत के वक़्त, फिर अंतर में कुछ दिखाई ना देता हो, वहाँ सतगुरु अपनी कृपा से हमको प्रकाश दिखाता है। यानी शास्त्री मेरी ऐसी हस्ती को गुरु कहते हैं। तो बाहर के जितने भी आइटम सब हमसे बिछुड़ जाए, ना कोई लालटेन रहा, ना लैंप रहा, ना दीवा रहा, हमारी अपनी सूरत हमारे अपने अंतर में फिट हो जाए, दिखाई कुछ देना, तो कहाँ जाए? त्यागी शास्त्री जी सबसे पहला पॉइंट स्वामी जी महाराज ने कहा गुरु वही है जो हमारे अंतर की ज्योति जला दे, अंतर में दीपक जला दे और हमको अंतर में प्रकाश दिखाए, हमको रास्ता सूझने वाला बताते हैं। यानी शास्त्री जी अंतर ज्योत निरंतर वाणी सच्चे साहिब से लीलाई गुरुवाणी कहते हैं। अंतर ज्योत यानी कि प्रकाश, निरंतर वाणी कंटिन्यू शब्द धुन का उतरना। अंतर में ज्योत हो और ज्योत के अंदर लगातार क्यों उतरती हो, इस पॉइंट को जो दर्शा दे ऐसा हम सतगुरु के गुरु के। यानी शास्त्री जी आजकल वैसे गुरुओं की कमी नहीं, जितने बट्टा उठाओ तो गुरु मिले। जहाँ भी तलाश करने जाओगे एक मिलेंगे 10। ये हाल यानी शास्त्री जी गुरुओं की कमी। उल्टा कुआ गगन में तामे जले चिराग, तामे जले चिराग बिन रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास रह जगत बिन राती। ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं, उसी चिराग की ज्योति के अंदर तामे निक्षे मधुर आवाज चिराग की ज्योति में। ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। अरे हाँ रे पलटू, जिनको सद्गुरु मिले उनको ही दर्शाया जाता है, उनकी कृपा से ही उन्होंने देखा है।
सतगुरु मिले ताही को दर्शन, ताही को सूझे, बिना सतगुरु कोई नहीं जाए। क्या शास्त्री जी, वो जो अंतर में ज्योति है, उसी ज्योति की लो के अंदर से ट्यून निकलती है। ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता। जिन्होंने ज्ञान किसको कहते हैं? प्यारे शास्त्री जी, ज्ञान ध्यान धुन, यानी कि ध्यान पे बैठे और धुन सुनाई देती, ऐसी हस्ती को सुनता, ऐसी हस्ती को दिखाई देता। दूसरा, ऐसी इस योग्यता के मालिक को हजूर स्वामी चुनीलाल जी जैसे ग्रेट महापुरुष, उनके अख्तियार में है, उनके अधिकार में है ये क्या? ज्योति और श्रुति का मार्ग। प्यारे शास्त्री जी, ऐसे सतगुरु के बगैर किसी को मिलता नहीं, यानी कि सतगुरु की पहचान नहीं कर पाते। प्यारे शास्त्री जी, सारी दुनिया कहती है गुरु गुरु, लेकिन गुरु का अर्थ प्यारे शास्त्री जी किसको कहते हैं? सीनियर हो, हमसे बड़ा, क्वालिफाइड हो हमसे ज़्यादा, संपूर्ण योग्यता रखता हो हमसे ज़्यादा, प्लस रूहानी मार्ग के जानकार। प्यारे शास्त्री जी, जानकारी जानकार ना हो, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में हमको भी जानकारी करवाते। प्यारे शास्त्री जी, नामदान के वक्त अपना टच दे करके हमको भी ज्योति के मार्ग के ऊपर लगा देते। ऐसी हस्ती को गुरु कहते हैं। प्यारे शास्त्री जी, गुरु बहुत ऊंची चीज है, मिलती नहीं। गुरु के नाम से खाने कमाने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन गुरु जिसकी डेफिनेशन दी जाती है वो गुरु तो नहीं मिलता। प्यारे शास्त्री जी, गुरु अमरदास जी महाराज ने 72 वर्षों तक गुरु की तलाश करी, नहीं मिला। कई कर्मकांड किए, पाठ पढ़ो और वेद विचारो, निहल बुहंगम साधे, न्योड़ी कर्म भी किए, प्राणायाम भी किया, पाठों का यानी कि गीता भागवत वेद शास्त्र इनका पाठ भी किया, और सब कुछ होने के बाद भी गुरु नहीं मिला। कितनी बड़ी बातें हैं। स्वामी जी महाराज तो हम लोगों को सहज ही मिल गए, इसलिए हमको कदर नहीं। हमने तो ऐसे ही समझा कि भाई नाचते नाचते ही गुरु मिल जाते हैं, लेकिन भाई बहुत मुश्किल, बहुत ही विशेष पॉइंट है ये गुरु का मिलना। प्यारे शास्त्री जी, हजारों कर्मकांड करे लेकिन सतगुरु नहीं मिलता, और किस्मत से मिल जाए तो प्यारे शास्त्री जी कहना पड़ेगा, तमाम रूहानियत की जो दौलत है उसके आप मालिक बन गए। गुरु क्या मिल गया? सब चीज़ मिल गई। प्यारे शास्त्री जी, कमाल की बातें हैं। आप हम जिस शरीर को लेके चलते फिरते रहते हैं, इसी शरीर का मंथन करना, इसी शरीर के अंदर खोज करना, या इसी शरीर के अंतर में चढ़ाई करके इस मंजिल तक पहुंचना, और फिर उनकी बख्शीश से अंतर में ज्योति और निरंतर वाणी का जारी होना, ये बहुत बड़ी बात है। प्यारे शास्त्री जी, होता ही बहुत कोशिश करती है दुनिया। आप ये देखो, आजकल दुनिया इतना जेंटलमैन, इतनी होशियार है कि ज़मीनों के अंदर खोद खोद के 300-300 फुट नीचे खजानों को तलाश करती है। समुद्र की गहराइयों के अंदर घुस घुस के हीरे की प्यारे शास्त्री जी खोज करती है।
आसमानों की यात्रा, यानी कि इसी पृथ्वी की नहीं, पृथ्वी से ऊपर अनेकों अनेक मंडल, यानी कि मंगल ग्रह, सोम यानी कि चंद्रमा, बुध, वीर यानी कि गुरु, अनेकों ग्रहों की खोज कर करके आसमानों की खोज करते हैं। सब कुछ मिलता है लेकिन गुरु नहीं मिलता। ऐसी शख्सियत रखता है। यानी शास्त्री जी सबसे पहले गुरु के ऊपर प्रीत कहते प्यार, ऐसे गुरु पे प्यार होए और फिर प्रतीत होए। प्रतीत यानी भरोसा। जो प्यार बना है उस प्यार को सच्ची मुच्ची पाने के लिए पूरा अपना आपा उसके ऊपर कुर्बान किया जाए, तो भरोसा बन जाए। कैसे भी करके भरोसा बन जाए कि मेरे सतगुरु राधा स्वामी दयाल आप मालिक कुल हैं और मेरे उद्धार के वास्ते आए हैं। ये भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। हम ऐसे सहज ही समझ लेते हैं कि जैसे कि हंसते हंसते हमारे को स्वामी जी मिल गए। हमने नहीं समझा स्वामी जी महाराज के दिल में क्या है, लेकिन लोगों का हालात देखते हैं, रूहानी मार्ग पर लोगों का चलना देखते हैं, बड़ी मुश्किल है। इतनी ज़बरदस्त, इतनी मुश्किलात पे जो पॉइंट है, उस पॉइंट पर मेरे सतगुरु मिल गए। हैरान हो गए, इतने बड़ी हस्ती। देखो ना प्यारी साध संगत जी, देवी देवा ईश महेशा, गौर शेष और गौर गणेश, 33 करोड़ देवी देवता। ईश यानी कि ईश्वर, ईश्वर यानी त्रिलोकीनाथ। महेश संपूर्ण देवताओं का प्रधान। प्यारी साध संगत जी, माता पार्वती, उसके 108 जन्म। प्यारी साध संगत जी, सबका आधारभूत हजूर स्वामी जी महाराज। ये क्या बात है, इतनी बड़ी हस्ती, बहुत ऊंची बख्शीश स्वामी जो हजूर स्वामी जी महाराज हम लोगों को मिल गए, बहुत ऊंची बख्शीश। प्यारी साध संगत जी, दूर काहे को जाते हो, अपनी जिंदगी में देखो। दुनिया सारी कहती है कि देवी देवता 33 करोड़ है, एक भी देवी देवता प्रकट हुआ नहीं होता। उन सबका बाप पिता, उन सबका मालिक हजूर स्वामी जी महाराज मिल गए। कमाल कर दिया, ये हो ही नहीं सकता। तमाम आध्यात्मिक पॉइंट के सारी बातों का निचोड़ गुरु है। जितने भी पुरातन महापुरुष हुए हैं उन सब की शिक्षाओं का निचोड़ गुरु है। कहाँ मिलता है, बड़े बड़े कुर्बले भाग हो तब जाके मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। उनके वचनों के ऊपर, यानी उनकी सूरत देखते ही प्रीत हो जाए। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, स्वामी जी महाराज कहा करते कि ये जो करामात देखकर अगर हमको प्यार हुआ तो समझ लो ये एक बाजीगरी हुई। आपने करामात देखी और आपको प्रेम हो गया। कोई कारण ऐसा भी हो सकता है कि उस दिन वो करामात ना दिखाए, तो फिर क्या करोगे आप? छोड़ो, सब बेकार की बातें। मान लो भाई साहब, बात समझने की है, मेरे सतगुरु की बातें हैं। हम सभी जितने भी बहन भाई सत्संग में जुड़ते हैं, करामात देख के जुड़ते हैं, किसी ना किसी चमत्कार को देखते हैं। प्यारी साहब से मेरी गलती से वो चमत्कार नहीं हो आपके साथ, तो फिर आप क्या करोगे? बेकार है। यानी प्रीत तभी पैदा हुई, यानी कि सतगुरु को देखा और देखते ही कुर्बान हो गए। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे सतगुरु थे। पहली बार ब्यास आए,
हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज खड़े थे सामने। उन्होंने देखा, देखते ही फिदा हो गए। लोगों ने पूछा, ओ चुनीलाल, तू तो पहली बार आया है, तेरे को प्यार कैसे हो गया? तो स्वामी जी महाराज ने कहा, मुझे देखते ही प्यार हो गया बस। और फिर नाच पड़े, खुशी के मारे नाच पड़े, और इतने नाचे कि लोग हैरान हो गए। इसको कहते प्यार, देखते ही फिदा हो जाते, यानी उसके ऊपर कुर्बान हो जाते। किसके ऊपर? अपने सतगुरु के ऊपर। बड़ी कृपा करी, वाह साहब सिंह जी, मेरे सतगुरु भी संपूर्ण महापुरुष थे, सब पूरे गुरु थे। जब देखा, देखता पागल हो गया। ये सतगुरु, मैं नहीं जानता था कि ये सतगुरु है, लेकिन ये जानता था इतना सुंदर व्यक्ति है। प्यारी साहब सिंह जी अलौकिक थे, अलौकिक। पूरा उनके अंतर में रूहानियत का पूरा प्रताप था। प्यारी साहब सिंह जी गुरु कोई छोटी चीज, बहुत जबरदस्त बात है। ऐसे गुरु के ऊपर प्रतीत करना, भरोसा करना। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। प्यारी साहब सिंह जी, स्वामी जी महाराज कहते हैं, हमारा मन यानी 40 शेरा, हमारा मन 40 शेरा है, किसी के ऊपर फिदा नहीं होता है, किसी के ऊपर कुर्बान नहीं होता है, किसी को अपने अंतर में टिकने नहीं देता। कारण 40 शेरा है, एक पॉइंट के 10 शेर हैं। प्यारी साहब सिंह जी, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, चारों पॉइंट 10 शेरा हैं। हर पॉइंटों से घुमा के अपने आप को आंकता है। क्या मेरे चित्रों के ऊपर इसकी छाप उतर सकती है? यानी कि जो ऑलरेडी मेरे चित्त में समाये हुए हैं, जिनमें मेरे माँ भी हैं, मेरी बाप भी हैं, मेरे बहन भाई भी हैं, मेरी धर्मपत्नी भी है, मेरे पुत्र पुत्रियाँ भी हैं, मेरी धन संपत्ति है, इतनी दुनिया भर के जो पिक्चर मेरे अंतर के चित्त पे चित्रित है, उनकी जगह ये स्वामी जी वाला समा सकते हैं। 10 शेरा है ये मन। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, एक पॉइंट 10 शेर हैं, 10 रास्ते, एक रास्ते के 100%, यानी कि 10 तरीके से समझाई कि स्वामी जी से जैसा प्यारा कोई भी नहीं। प्यारी साहब से सब तरह से देखा, गुरु से प्यारा कोई नहीं। गुरु फिट हो गए एकदम से, अपने अंतर में जम गए। मन, बुद्धि, बहुत सोचा, हजारों ग्रंथों को पढ़ने के बाद में उसकी कैलकुलेशन करा, परमार्थ किसको कहते हैं। सारी गणितों का सार हमारे अंतर की बुद्धि ने उसको पकड़ा, और फिर उसके बाद में समझा इन तमाम चीज़ों से परे हजूर स्वामी जी महाराज की बात है। यानी कि 10 पॉइंटों से विचार किया। नो निध अमृत प्रभु का नाम, देही में इसका विश्राम। नो निधि 8 सिद्धि, उनके देने वाले नाम, कौन सा नाम? यही 5 नाम जो स्वामी जी महाराज हमको दे रहे हैं। प्यारे साहब सिंह जी, वो हमारी देही में है वो नाम, लेकिन मिलेगा कब? जब सतगुरु की पूरी कृपा है, तब। बड़ी कमाल की बात। प्यारे साहब सिंह जी, आप समझ लो, इतनी जबरदस्त हस्ती, 9 निधि 8 सिद्धि के दाता हजूर स्वामी जी महाराज, उसका स्रोत हमारे अंतर से, इसी अंतर से
स्वामी जी महाराज कहा करते थे, शुभ्र भरे प्रेम रसवन उपजे जाओ साधु के संग, ऐसा साधु का संग बैठो तो तुमको भी एक चाह पैदा हो, आंखें तुम्हारी भी तर हो जाएगी। वाह वाह सतगुरु वाह, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं कि मैं तेरी स्तुति कर सकूं, तू तो अपार है, ऊंच अपार व्यक्त स्वामी, कौन जाने रूप तेरा। ए मेरे सतगुरु, मैं पूरी इंद्रियों को तेरे लिए लगा दिया, फिर भी जानने की कोशिश करी, तेरे को जान नहीं सका। सारी इंद्रियां फैल, बुद्धि फैल, तेरे को नहीं पहचान सका। कैसे पहचान? मैं आपसे एक और निवेदन करें। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी एक दफ़ा ब्यास से चलकर कई रेलवे यात्रा कर रहे थे। प्यारे साहब सिंह जी, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी रेलवे यात्रा कर रहे थे, तो रेलवे डिब्बे में बैठे हुए थे, अफसर थे, फर्स्ट क्लास की गाड़ी में बैठते थे। प्यारे साहब सिंह जी वहाँ एक कुछ दूसरे ख्याल के लोग भी बैठे थे डिब्बे में। एक जेंटलमैन था, पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसने कहा, ले भाई कमाल हो गया, क्या हुआ? आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो कैसे? तो मैं डेरा ब्यास से आया हूँ, वो बाबा जी, वो महात्मा जी जो सफ़ेद दाढ़ी वाले हैं, आज उसका भेद खुल गया। तो क्या खुला? नकली नोट छापने की मशीन रखी थी, पकड़ में आ गई। पुलिस वाले ने छापा मार दिया और नकली नोट छापने वाले के ऊपर छापा पड़ गया। जब ये बात कही तो महाराज कृपाल सिंह जी वहीं बैठे थे। उन्होंने कहा, भाई साहब ये कहाँ की बात है? अरे ब्यास की बात है, ब्यास की बात है। कब की बात है? अरे अभी अभी की बात है, मैं आज वहीं से आया। तो महाराज जी ने कहा, हाँ तो मैं भी आया हूँ। उसने सोचा कि अब तेरी यहाँ तो दाल गलेगी, नीची गर्दन करके उठ के भाग गया। यानी शास्त्र जी, लोग लाखों तरीके से तुम्हारे को हजूर स्वामी जी महाराज की निंदा करें, लाखों तरीके से, हजारों स्टाइल जबरदस्त अपनाएं, लेकिन आपके दिल पर इतना भी असर ना पड़े। जैसे कि माँ बोलते हैं कि उड़द की दाल पे पूरा उड़द काला होता है, लेकिन उसका जो है वो नोक होता है वहाँ सफ़ेदी होती है। उड़द के दाल पर जैसे सफ़ेदी इतनी सी सफ़ेद, इतना भी हमारे चित्त पे उसका असर ना पड़े। कितनी बुराई करे कोई, लोग कहे और तू क्या बातें करते, मैंने आंखों देखा, तो भी समझ लो इतना भी उसका ऊपर असर ना पड़े। ऐसा पक्का गुरु का शिष्य। यानी साधु जी लाखों कोई गारंटी दे के, कस्में खा के, अपने आप को दूषित करके भी तुम्हारे सामने रख देंगे, ये ऐसा है, तो भी यकीन ना है। मेरे सतगुरु परम पुरुष पूर्ण निराला स्वामी दयाल तेरे साधु जी, उसकी महिमा कौन गा सकता है? 33 करोड़ देवी देवते मिलके भी उसकी तारीफ नहीं कर सकते, तो आप उसको हल्के नहीं देते। प्यारे शास्त्री जी, प्रतीक यानी पूरा भरोसा, पूरा गुरुमुख की निशानी भी यही है। गुरुमुख वही है जो 100% अपने गुरु के ऊपर भरोसा विश्वास करे। प्यारे शास्त्री जी, ऐसा प्रतीक, ऐसा भरोसा, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार यानी कि हम आप अपन सत्पुरुष के अंश हैं। यानी शास्त्री जी, स्वामी जी महाराज ने हुक्म दिया तो हम धरती पर आए। स्वामी जी महाराज ने हमारा एक सिस्टम बनाया, एक टर्न बाई टर्न, हमको चक्कर काटते काटते हमको मृत्यु लोक में आना हुआ। हजूर स्वामी जी महाराज ने ये सर्कल बनाया, हम उस टर्न के मुताबिक पृथ्वी पर आए।
प्यारी साध संगत जी, जैसे राजा रामचंद्र जी के गुरु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वशिष्ठ जी थे। कहते एक दफा वशिष्ठ जी से ब्रह्मा जी ने डिस्कस किया कि ए वशिष्ठ, तू ऐसा कर, मृत्युलोक पे सूर्य वंश का गुरु बन जाए। गुरु? तौबा तौबा, मैं गुरु नहीं बनता, मैं गुरु नहीं बनता। क्यों? हमारे गुरु की तो अधोगति होती है, इतनी अधोगति होती है, इतनी अधोगति होती है कि कुत्ते से भी ज़्यादा। मैं नहीं बनता। ब्रह्मा जी ने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार ब्रह्मा जी ने अंतिम पॉइंट उनके सामने रखा। ब्रह्मा, सुन मेरी बात। हाँ महाराज, इस वंश में भगवान राम अवतार लेंगे, भगवान विष्णु के साक्षात संपूर्ण अवतार हैं। हाँ, और सुन, पैदा होने के कुछ ही दिनों बाद में तेरे पास आएंगे, तू पूरा आनंद लेगा उसके दर्शनों का, संपूर्ण शिक्षा तू देगा और पूरी जिंदगी तेरी चरणों में बैठ के करेगा। ब्रह्मा जी ने हाल दिया। इतना जबरदस्त प्रलोभन, लालच, तो फिर मैं हो जाऊँगा। प्यारी साध संगत जी, ब्रह्मा जी ने मान लिया, मैं गुरु बन जाऊँ। फिर ब्रह्मा ने गुरु पद दिया। आप देखिए कितनी बड़ी रिश्वत दी उनको। प्यारी साध संगत जी, और महात्मा ने बड़ी कृपा करी, हम सबको भी बड़ी तगड़ी रिश्वत दी। यानी माली कुल, यानी वो अकाल पुरुष जिसको लोग वाहिगुरु जी कहते हैं, ईश्वर से भी परे परमेश्वर, वो खुद इंसान का चोला धारण करके धरती पर आएगा और तुम लोगों को उनका प्यार मिलेगा। प्यारी साध संगत जी, आप देखो, रिश्वत लेकर तो ब्रह्मा जी का मानस पुत्र यानी कि वशिष्ठ जी महाराज फिसल गए, अपन क्या चीज। प्यारी साध संगत जी, बड़ी भारी बख्शीश होए तब जाके गुरु के चरणों पर इंसान फिर आता है। हजूर महाराज फिर और फरमा, वाह मेरे सतगुरु, वाह। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमा, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माताओं बहन, बड़ी कृपा हुई स्वामी जी को। अपन सब कभी ख्याल किया, वो परमात्मा जिसको अप्सरू वर्ड कहते हैं, जिसको स्वामी जी महाराज कहते हैं, प्यारी साध संगत जी, वो अपने आप के उन्मन अवस्था में थे, वो अपने आप में मस्त थे। हुक्म दिया गया, अरे तू चला जा पृथ्वी लोक पर। क्यों? क्योंकि यही उन्मन अवस्था वाले महापुरुष परमात्मा इंसान का चोला धारण करके तुम्हारे बीच में आएंगे। यही परमात्मा जिसको अप्सरू गौड़ कहते हैं, यही मालिकुल शब्द परमात्मा शब्द रूप देह धारण करके तुम्हारे बीच आएंगे। अरे वाह भाई, बड़ी जबरदस्त लालच है। ये अभिलाषा लेकर के मैं भी आ गया। स्वामी जी महाराज की, हजूर स्वामी जी महाराज के ये इच्छा, अभिलाषा मेरी से इच्छा है
ये अभिलाषा मेरे दिल में आई कि अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, इसको चलता फिरता देखूंगा। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। मेरे सदगुरु फरमाया करते थे, जब गुरु अमरदास जी महाराज यानी कि तीसरी पातशाही त्यारी साध संगत जी जब लैट्रिन करने के लिए जाया करते थे, शौचादी कार्यक्रम के लिए जाया करते थे, तो उनका लोटा रामदास जी लेके जाया करते थे। जहाँ भी वो मुनासिब समझते थे कि यहीं बैठना, तो वो लोटा रख दिया करते थे और दूर जाके बैठते थे। त्यारी साध संगत जी गुरु रामदास जी महाराज सोच कार्यक्रम में लगे रहते थे और उनके चेले शिष्य रामदास जी उनको पलक नेत्रों से देखते थे। लोग कहते थे अबे ऐसा तो किसी ने समझाया उसको कि रामदास जी ये क्या बात है, क्या करते हो आप? कहते वाह क्या करते, तुमको नहीं पता मैं क्या करता हूँ? ये मालिकुल यानी शब्द स्वरूपी परमात्मा देह धारण करके पृथ्वी पर आया और देखो ये क्या कर्म करते हैं, ये लैट्रिन करते हैं। इस अदा को देख देख के मैं निहाल होता हूँ, धन धन करता हूँ। वाह मेरे सतगुरु वाह, इस अदा के अंदर भी तू है और उस अदा के अंदर भी तू है, तेरे बगैर कुछ है ही नहीं। साध संगत जी इस अभिलाषा को लेकर के कि वो शब्द स्वरूपी परमात्मा जिसका कोई इच्छा नहीं, जो कोई हलचल में नहीं, कोई भी देही के अंदर नहीं, लेकिन वो निराकार सब देही के अंदर है, उसको मैं आँखों से देखूंगा, यानी कि उस शब्द स्वरूपी परमात्मा को मैं देखूंगा। इस अभिलाषा को लेकर के मैं धरती यानी साध संगत जी कमाल। देखो गुरु महाराज कैसी बात कहते हैं, कमाल है। उस शब्द स्वरूपी परमात्मा का जिसका कोई भाई नहीं, कोई बंद नहीं, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, यानी साध संगत जी कोई सखा नहीं, कोई संबंधी नहीं, उसके साथ कैसे जुड़ेंगे अपन? वो खुद ही आके हमारे बीच रहा और अपना परिचय उसने आप दिया और प्यारी साध संगत जी हमारे अंतर में उसने अपना प्यार और मोहब्बत बख्शी। दिल करता है देखता ही रहो। प्यारी साध संगत जी ऐसा सतगुरु, उसके साथ प्रीत होना, कहना पड़ेगा अकाल पुरुष की अपनी कृपा है। वही परमात्मा कौन से एक ओंकार, वो एक जो तमाम आकारों को करने वाला, उसने अनामी भी बनाया, अलग अगम भी बनाया, सचखंड भी बनाया, यानी साध संगत जी स्वयं प्रदेश भी बनाया, ब्रह्म और पारब्रह्म भी बनाया और उसके बाद में ये रचना भी करी और हमारे को आपको बनाया। उस जिसने बनाया हम उसको देखने के लिए, यानी कि परमात्मा को देखने के लिए चांस मिला, नहीं देख पाता। भगवान राम के 16 कला संपूर्ण कहलाते हैं, भगवान कृष्ण 64 कला संपूर्ण कहलाते, लेकिन उनकी तो गिनती में है, कोई 16 कला है, कोई 64 कला है, लेकिन हजूर स्वामी तो संसार के सारे कलाओं के स्रोत है, मालिक कुल है। कुल यानी कि संपूर्ण सारी कलाएं, जिनसे कलाएं सीखती हैं वही है स्वामी जी महाराज। बस उनको इंसान के चोले में देखने का ख्याल हुआ और स्वामी जी महाराज ने रास्ता बना दिया, हमको इस मृत्यु लोक को भेज दिया। प्यारी साध संगत जी कैसे स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि जब भगवान कृष्ण जी अवतार लेने लगे तो तमाम रूहानी मार्ग पर चलने वाले सिद्ध पुरुषों को हुक्म दिया गया कि
कि ऐ मेरे भाई, अगर तुम सचमुच साकार स्वरूप लीलाओं से भरपूर इस गुण को देखना चाहते हो तो तुम इंसान का चोला धारण करके मृत्युलोक में पहुंच जाओ। ये खुद वहाँ साकार रूप धारण करके आएंगे और अनेकों अनेक लीलाएं खेलेंगे। अगर तुम चाहते हो तो पहुंच जाओ। प्यारी साध संगत जी, सारे सखा, सारी मित्र मंडलियाँ, सारे गोपिकाएँ, सारे धर्मात्मा जितने भी थे भजन बंदगी में लीन थे, सब भेज दिए भाई। प्यारी साध संगत जी, सब यहाँ पे आ गए मृत्यु लोग। और स्वामी जी महाराज बताया करते थे, उनकी अनेक अनेक लीलाओं को देख देख के उस लीलाओं में शरीक हो रहा करते थे। प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि ऐ प्यारी साध संगत जी, वही अभिलाषा हमारे लिए चित्त में उतरी कि उसको मृत्यु लोक में चलते फिरते देखे। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के मुतल्लिक़ भाई नंदलाल ने कहा, किसी बात को उन्होंने कहा, 10वीं पातशाही ने कहा कि नंदलाल क्या चाहते हो, कुछ मांग लो। नंदलाल ने कहा कि ऐ मेरे मुर्शिद, मैं क्या मांगू तेरे से, मैं कुछ नहीं मांग सकता, तूने सब कुछ तो मेरे को दे दिया, लेकिन अगर फिर भी तेरी इच्छा है कि तू कुछ मांग ले तो सुन। जब तू कंघी करता है, बालों को सीधा करता है, कंघी करता है, इसमें जब टूट के एक आध बाल रह जाता है, तो मेहरबानी करके वो बाल मुझे दे दे। अरे नंदलाल, क्या कह दिया तूने? कहता हाँ मेरे सतगुरु, तेरे से संबंधित वो बाल दुनिया में बेमिसाल है, कोई उसकी तुलना नहीं। तेरे एक बाल पे मैं सारा संसार कुर्बान कर दिया। एक प्यारी साध संगत, स्वामी जी महाराज एक और बात कहते थे। मोहम्मद साहब, उनकी मूछ का एक बाल बम्बई का किसी सेठ के पास में है, हीरों के अंदर उसको लगा रखा है। हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती स्वामी जी महाराज की मतलब मूछ का एक बाल। क्या बात, क्या बात है उस शब्द स्वरूपी परमात्मा का जिसके साथ इजहार हुआ, इसी बाल के द्वारा बना हुआ शरीर, उसका दर्शन करके उसका रूप सामने आ जाता है। इसलिए इतनी कीमत होती है प्यारी साध संगत। ये अभिलाषा हमारे भी चित्त में उतरी। स्वामी जी महाराज कहते हैं, आगरे वाले स्वामी जी महाराज कहते हैं, ये इतनी सी अभिलाषा हुई, उससे ही मैं धरती पर आया और मैंने देखा हजारों हजारों, लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों सूरज और चंद्रमा का प्रकाश उसके एक रोम में, उस स्वरूप को मैंने अपनी आंखों से देखा। तेरी साध संगत जी, बड़ी कमाल की बात है। ऐसा सतगुरु, लाखों सूरज और लाखों चंद्रमा का प्रकाश एक रोम में, उसका साक्षात स्वरूप स्वामी से मिला। अरे वही कमाल कर दिया, बड़ी कृपा करी उसने, अपने आप को जाहिर किया, दिखाया हमको। कहाँ मिल पाता। प्यारी साध संगत जी, आप देखिए, अर्जुन, उसने देखा मैं अपने संबंधियों का हत्या नहीं कर सकता, युद्ध करने से मना कर दिया। कृष्ण जी ने उसको अपना विराट स्वरूप दिखाया, देख तू मैं कौन। सारा संसार का प्राणी मात्र मेरी खुराक है, जो भी संसार में तुमको दिखाई दे सबको मैंने खा डाला। तू किसको मारेगा? मैं ऑलरेडी सबको मार चुका। तू तो सिर्फ बराए नाम है, खा तो मैं पहले ही गया। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जो मुट्ठी में है
वो भी खाए जाएंगे, जो जबड़े में घुस गए वो भी खाए जाएंगे, और जो झोली में हैं दाने वो भी खा लिए जाएंगे। पूरा संसार मेरा खाया हुआ है, तू किसको मारे? विराट स्वरूप दिखाया प्यारी साध संगत जी। यही विराट स्वरूप हजूर महाराज कृपाल सिंह जी को प्रकट हुआ। जब वो भजन बंदगी करने लगे, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी देखते हैं कि मेरे को भी वो विराट स्वरूप दिखाई दिया। तो उसने कहा, कृपाल सिंह मैं तो हल्के से सुमरण से ही प्रकट हो जाता है, हल्के से सुमरण से विराट स्वरूप प्रकट होता है। आपने कभी देखा किसी ने परमात्मा की एक कला भी देखी कभी? यानी शास्त्र में 33 करोड़ देवी देवताओं को छोड़ो, एक भी देवी देवता दिखाई दिए, और वो कहते हैं कि मैं तो हल्के से सुमरण से ही प्रकट हो जाता। अरे नहीं प्यारी शास्त्र जी, वो हैं इस योग्य, ये सारे स्वरूप उनके ऊपर कुर्बान हैं। हजूर महाराज फिर और करता हजूर स्वामी जी महाराज देखो क्या है मेरे भाई, वो काल जिसको त्रिलोकीनाथ कहते हैं, धर्मराज कहते हैं वो सतपुरुष के बच्चे, लेकिन उस बलि में यानी ताकतवर उस काल ने अपनी सृष्टि अलग बसाने के विचार किया। और देखो है तो ये स्वामी जी महाराज का बच्चा, लेकिन फिर भी उसने 64 युगों तक एक दफ़ा और 72 युगों तक एक अंगूठे के बल खड़े होकर के भजन बंदगी कर। देखो यानी शास्त्र जी अंगूठा उस पर खड़े होकर के 72 युगों तक, यानी शास्त्र जी घंटे 2 घंटे की बात नहीं, दिन 2 दिन की बात, साल 2 साल की बात, 72 युगों तक लगातार सतपुरुष का नाम जाप किया। यानी शास्त्र जी उस क्वालिटी को समझिए, वो 72 युगों तक एक बार और 64 युगों तक एक दफा तपस्या करके उस ताकतवर बलि ताकतवर उस काल ने हमारे ऊपर अपना अधिकार रखा। यानी शास्त्र जी अनेक प्रकार के चितवन यानी कि चिंतन यानी कि विचारों की शक्ति हमारे अंतर उसी ने रखी। अपन सभी बहन भाई जो भी यहाँ संसार में हैं अपनी मानसिकता को कंट्रोल नहीं कर पाते, कारण वो परम ताकत है जी जिसने 64 युगों तक एक दफ़ा और 72 युगों तक एक दफ़ा नाम का जाप किया। उसी के प्रभाव से हमारे सबके अंदर विचार चलते हैं। हम जो हमारी सीमा में भी नहीं उससे भी परे का ख्याल कर लेते हैं, हम गुमराह हो जाते हैं, उस लाइन से हम हट जाते हैं। यानी कि परमात्मा को पाने का जो मार्ग है सिंपल है, लेकिन हम उससे हट जाते हैं क्योंकि काल के द्वारा ये प्रेरित किए जाते हैं ये सारे विचार हमारे। यानी शास्त्र जी आप देखो, हम छोटे स्केल की बात करते हैं, कभी कभी हम अपने सतगुरु को मालिक कुल का रूप समझ लेते हैं, कभी कभी दुनिया भर के अभाव हमारे सतगुरु पे लगा लेते हैं, बेकार। कभी कभी ऐसा विचार बन जाता है कि परमात्मा ना करे हम एक पल के लिए भी बिछड़े, और कभी कभी ऐसा विचार भेज देता है वो कि मैं तो जीते जिंदगी कभी नहीं मिलूँगा, कभी नहीं आऊँगा सत्संग में, तो मैं आऊँगा ही नहीं। किसने कही है तुमको? किसी ने नहीं कही, उस बलि काल ने प्रेरित किया आपके अंदर, आपको डामाडोल कर दिया, आपको हिला के रख दिया, आपके विचारों को श्रृंखला के अंदर तालमेल नहीं बैठने दिया, आप जो कुछ कहना चाहते हैं उससे भी परे वो सप्लाई कर दी उसने।
आप गुमराह हो, आप दूसरे रास्ते में पड़ गए, बेकार। तेरे साथ संगत जी बेकार हो सत्संग, क्या करना। मैं आपको निवेदन करता हूँ क्या नहीं करना और क्या करना ये आप नहीं समझोगे। ये जब आप जैसे जैसे परिपक्व होते चले जाओगे मंजिल तक पहुँचने के लिए, और जब थोड़ा सा भजन बंदगी करके अंतर में उसकी झलक देखोगे, तब तुम्हें समझ में आएगी कि हाँ ये चीज़ अच्छा, ये भी बात है। यानी साहब संगत जी मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, आप जिस दिन भजन किया और अंतर से हल्की सी भी झलक उसकी मिल गई, सारे दिन गेंद के माफी फूले फूले फिरते हैं, कितनी चार्जिंग मिल गई, हल्की सी झलक उसने दिखाई, हल्की सी, उसी की खुशी इतनी आई कि सारा दिन गेंद की तरह उछलते फिरे। और जिस दिन झलक ना मिली, मन लगे नहीं, सारे दिन मुर्दा ही छाई रही। एक हल्की सी बात के लिए, उस एक ओमकार की हल्की सी झलक मिली तो सारा दिन उछलते कूदते बीत गए। बहुत काम किया, थकते भी नहीं और हमेशा प्रसन्न चित्त रहते, इतनी खुशियाँ, इतना आनंद, सारा दिन खिल खिला के हंसते हैं। यानी समझ, ये सारी खूबियाँ किसकी, एक उसकी झलक, एक कण, एक कण। स्वामी जी महाराज कहते हैं गुरुमुख कोट उदारदा दे नाम में एक कण, एक नाम की एक कड़ी, कड़ी कहते एक कोना, कोना नहीं कहना चाहिए, एक अंश, एक टुकड़ा, एक खीरा, एक दाना निकाल, कई पत्थर मार के तोड़ दो, उसमें से एक कणी जितनी भी अगर तुमको झलक मिल जाए, स्वामी जी महाराज करोड़ों का उद्धार हो जाता है, इतनी जबरदस्त है। तेरे साथ संगत जी इस काल में ना जाने कितने जबरदस्त विचार शक्ति हमारे अंतर में रखे, ऐसे ऐसे जो है कि कौतुक हमारे अंतर में रख दिए, हमको गुमराह करने के, हमको स्वामी जी महाराज के प्रति जो आस्था बनी है उसको बिगाड़ने के लिए, उसको अभाव में प्रवर्तित करने के लिए अनेकों अनेक युक्तियाँ अपनाता है। लेकिन कमाल है, वो जितना युक्ति अपनाता है प्रेमी लोग भी उतने ही ज़्यादा होशियार हो जाते हैं। देखो मैं आपसे एक निवेदन करूँ, स्वामी जी महाराज कहा एक दफ़ा हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का घोड़ी पे बैठ के यात्रा किया करते थे, घोड़ी के कंधे के बाल काट दिए उस रहीश ने, वैसे ही वो जैसे रोज़ाना भगा के घोड़ी को उसके ऊपर उछल के बैठा करते थे, वही बात हुई। उनको पता नहीं था कि किसी ने बाल काट दिए, वो भगाया पहले घोड़ी को और उसको पकड़ गर्दन चढ़ने लगे तो बाल तो थे नहीं जो पकड़ में कुछ आए, नीचे गिर गए, कूल्हे की हड्डी टूट गई। यानी शरीर की कूल्हे की हड्डी टूट गई तो बेड पे पड़ गए। एक दिन वो बेड पे पड़े हुए थे, अचानक काल भगवान जिसको त्रिलोकीनाथ कहते हैं, हजूर बाबा जयमल सिंह जी का रूप धारण करके उनके सामने आए और कहने लगे, देखो बाबू, जब मुसीबत का वक्त आए तो मांस और अंडा ये सेवन कर सकते। जैसे उसने ये बात कही तो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज एकदम चेतना हुए और चेतन में होकर वो 5 नाम का सुमरण करने लगे। जैसे 5 नाम का सुमरण करने लगे वो स्वरूप उनका गायब हो गया। उन्होंने तार लिखा कि बाबा जी आप बार तो कुछ और कहते हैं, अंतर में कुछ और कहते, आज आपने ऐसे कहा। तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने जवाब लिखा, देख बाबू, मेरा वही पॉइंट है, मेरा हुक्म वही है जो आपको कहा। नामदान के वक्त जो आपको हुक्म दिया गया कि मांस, अंडा और शराब किसी भी जीव का नहीं खाओ, मेरा हुक्म यही है। और ये मैं नहीं हूँगा, ये काल भगवान गुरु का रूप धारण करके कभी कभी प्रकट हो जाते हैं।
अच्छा यार शास्त्री जी, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, मेरे सतगुरु एक बात कहा करते, रूप तो वो गुरु का धारण कर लेता है, लेकिन फर्क क्या रहता है? स्वामी जी कहते तो उसकी आंखें नहीं बना सकता। काल भगवान की जो आंखें हैं वो गोल होती है, और हजूर स्वामी जी महाराज की आंखें तो लोचन होती है, कमल नयन, कमल की पखड़ी की तरह उनकी आंखें होती है, वो गोल नहीं होती। फिर स्वामी जी महाराज का माथा चौड़ा सारा होता है, उनका माथा छोटा सा होता है। बड़ी गहराई के साथ तुम देखो, संत का देखो नयन और माथा, स्वामी जी महाराज कहा करते। यानी शास्त्री जी इसमें बड़े बड़े यानी कि हजूर बाबा सावड़ सिंह जी महाराज जैसे ही ग्रेट हस्ती डामाडोल हो गई, हम और आप क्या चीज़ है। फिर भी स्वामी जी महाराज ने हमारी लिहाज रखनी है। इतनी ज़बरदस्त ताकत है हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज कि फिर भी हमारी इज्जत रखेंगे। हजूर महाराज फिर और फर्क यानी शास्त्री जी हजूर स्वामी जी महाराज फर्क देखो, ये हजूर स्वामी जी महाराज पर्सनल अपना अनुभव बता रहे कि ये काल भगवान ऐसी ज़बरदस्त ताकत है कि हमारे सभी के दिलों के अंदर विराजमान है, और जब चाहे जब हमको ऐसी ऐसी बातें हमारे मुंह से निकाल के हमको गुरु की संगत से दूर कर देता, और कभी कभी ऐसी ऐसी घटनाएं रख देता है। त्यागी शास्त्री जी तो पहली बार मृत्यु लोक में कबीर साहब आए तो काल भगवान उनके पीछे पड़ गया। जब भगवान जी ने देखा, यानी कि कबीर साहब ने देखा ये नहीं मानता ऐसे, तो उन्होंने ऊपर हाथ करके सब कुछ उसको याद किया। यानी शास्त्री जी उनके सर पे तो हमेशा छत्र था शबद धुन का, ख्याल किया और एकदम अंतर में जो है शबद धुन उतर पड़ी। आंखें खोली और उसको देखा, देखते काल जल गया, शरीर उनका काला पड़ गया। तब से इसका नाम काल रखा गया। उसने समझा तो बड़ी ताकत है, और इसने तो आँख खोल के मेरे ऊपर नज़र क्या डाली, मेरे को जला के रख दिया, झट से पावन जी। हे ज्ञानी जी, आप तो मैं मृत्यु लोक में जा रहा हूँ जीव को चिताने के लिए, तो क्या करोगे जाके? हंस के कहने लगा, मैंने ऐसे ऐसे कर्मकांड जारी कर दिए हैं संसार में कि तुम्हारा जाना बेकार। क्या? हाँ, ऐसे ऐसे कर्मकांड मैंने जारी कर दिए हैं कि तुम बेकार ही खाली हाथ लौट जाओगे। कहाँ? देखो ना, कोई देवी को मानता है, कोई देवता को मानता है, 1 2 नहीं 33 करोड़ है। कोई मूर्ति को मानता है, कोई पत्थर को मानता है, कोई जल यानी कि बहती हुई नदी का जल उसका वैल्यू रखता है, कोई पितरों को खिलाता है, कोई जो है कि ब्राह्मणों को दान देता है, यानी शास्त्री जी कोई यज्ञ हवन करता है। देखो ना, आप देखिए ना भाई साहब, इतने कर्मकांड हैं, इतने कर्मकांड हैं जितना कि हम सोच भी नहीं सकते। सबको फंसा रखा मैंने उसमें। तू बेशक जा मृत्यु लोक में, लेकिन तेरी एक नहीं सुनेगा। कारण सब पागल हुए पड़े हैं, हम जिस कर्मकांड को मैंने जारी कर रखा उसमें।
थोड़े से जो बुद्धिमान हैं वो महापुराणों को ले लेके पढ़ रहे हैं। कोई गीता पढ़ता है, कोई भागवत पढ़ता है, कोई वेद पढ़ता है, कोई कुरान पढ़ता है, कोई बाइबल पढ़ता है, कोई गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ता है, उनमें लगे पड़े। तू बच्चा क्या करके आएगा? कुछ नहीं। तेरे पे कोई भरोसा विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि सारे मेरे गुलाम हैं, मेरे हुक्म पे चल रहे हैं। बड़े बड़े पत्थरों को, बड़े बड़े पहाड़ों की यात्रा कर करके पागल हुए पड़े हैं। और जब काल भगवान देखता है कि ये फिर भी नहीं मानता, तो एकदम भूकंप आता, धड़ाम से पत्थर गिर जाते, वो वही मर जाते। चल फिर दोबारा नया सिरे से देखेंगे, बचा नहीं सकते। क्यों? सारी दुनिया बाहर की दौलत के साथ बंधे हुई है, बाहर की सिद्धियों को पकड़ रही है। अरे बड़ा भागवान है, कैसे? अरे देखो 4 लड़के हैं, दुकानें हैं, ज़मीन है, जायदाद है, और 4 लड़कों की शादी कर दी, सबकी बहुएँ आई हैं, बढ़िया बढ़िया खानदान की आई है, सबके पास घोड़े हैं, अपने अपनी गाड़ियाँ हैं। सारे लड़के होशियार हैं, लड़ने में इतने माहिर हैं, जिसका मर्जी सर फोड़ के आ जाते हैं। उनके सामने कोई टिक नहीं पाता। यानी शास्त्र में भी देखें, इतने आस्थावान हैं, अगर किसी ने उनके भगवान की निंदा कर दी, उस मूर्ति को बुरा कह दिया, उस कर्मकांड को बुरा कह दिया, सर फोड़ के आ जाते हैं। इतने जबरदस्त सबको उलझा रखा। गुरु का बात करो तो गुरु की तो 1 सेकंड के अंदर खिल्लियाँ उड़ा दे। ऐसा जबरदस्त जाल मैंने फैला रखा। तू क्या करेगा जाके? जब बहुत तरीके से काल भगवान ने कहा, तो हमारे स्वामी जी महाराज ने कहे कोई बात नहीं, मैं जाऊँगा जरूर। जा फिर, और एक बात बता, क्या करेगा? क्या मैं नाम का प्रचार करूँगा। नाम का कौन सा नाम है, मेरे को भी तो बता दे। तो वाह भाई वाह, तू तो बड़ा चतुर है, तेरे को बता दूँ तो फिर मैं वहाँ जाके क्या करूँगा। कबीर साहब फिर भी दयालु थे, उन्होंने कह दिया ये नाम देगा। अच्छा ये नाम दोगे? कबीर साहब से ये तो सारे वाचक नाम है, यही नाम तू देगा, जो वर्णात्मक नाम है यही नाम तू देगा। ये तो तूने मेरे को बता दिया, अब वहाँ जाके क्या करेगा? कबीर साहब ने फिर कहा, मैं उनको शब्द धुन दूंगा जो किसी भी भाषा में लिखा नहीं जाएगा, किसी भी वाणियों के द्वारा बोला नहीं जाएगा। अनरिटन लॉ और अनस्पोकन लैंग्वेज है, वो दूंगा। काल में हाथ जोड़, फिर तेरी मर्जी है, लेकिन सुन, जिसको भी तू नाम दे के आएगा, पूरी जिंदगी नाम पे टिका नहीं रहेगा। मैं सबको गुमराह करता हूँ। अंतिम वक्त तक गुरु के चरणों पर 100% आसक्त होना बहुत तेजी से है। कोई नहीं, जो कोई बना रहे वो मेरे सर पे पाँव रख के चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। प्यारी शास्त्र जी, काल ने अजब जगत भरमाया, मैं क्या क्या करूं बखान। जो साधन थे पिछले युग के 100 कलयुग में किए प्रमाण। मूर्ख प्राणी मन सैलानी, बुद्धि और विद्या के गुलाम। प्यारी शास्त्र जी सबको गुमराह कर दिया, कोई नहीं साबित बचने दिया। भटक भटक भटकाया सब जग, काहू ने पाया ठोर ठिकाना। ऐसी हालत देख जगत की संत सतगुरु प्रकटे हैं। प्यारी शास्त्री जी, हजूर स्वामी जी महाराज तब प्रकट हुए, हमारे ऊपर दया करके है। बहुत बख्शिश करी उसने, वो अकाल पुरुष ने इतनी बख्शिश करी कि जाओ बच्चों तुम्हारा किसी तरह से उद्धार नहीं, लेकिन चलो अब सही, मैं खुद आ रहा। और स्वामी जी खुद आ गए। जिसने देह रूप भी दर्शन किए उसका भी बेड़ा पार हो गया। ये देखो कमाल की बात, जिसने देखा हजूर स्वामी जी महाराज को देह रूप में,
प्यारे शास्त्री ने उसका भी कल्याण कर दिया। उसने जिसने हुक्म माना उसका तो हो ही गया कल्याण। हाँ हाँ, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते स्वामी जी महाराज, ए मेरे भाई, ए मेरी माता बेड़ों में क्या क्या बखान करूं इस काल भगवान का खेलों का। जो जो सांस ले दे के हम जो कुछ विचार करते हैं जिंदगी जीने के लिए, जो जो हम स्टाइल अपनाते हैं, सब काल के खेल। जहाँ भी कहीं हम जाते हैं, आते हैं, मिलते हैं, घूमते हैं, सांस छोड़ते हैं, निंदा चुगली करते हैं, सुनते हैं, सब काल के खेल। इससे बच नहीं सकता। सारा संसार काल का खाया हुआ। यानी साध संगत जी, वार्तालाप का जरिया भी काल का, कोई भी बच नहीं सकता। इस अन्यायी काल का खेल क्या क्या है, कोई बखान नहीं कर सकता। और आपको समझ में कब आएगी? जब आप सचमुच 5 नाम का जाप करने लग जाओगे, तब आपको समझने, आपको पता भी नहीं लगेगा। वो इतने बारीक मतलब पॉइंट लेता है कि हल्की से में सरका देता है। कभी सोच भी नहीं सकता इंसान कि ये इतनी गिरावट का काम, यही काम है। यानी शासन हर पॉइंट से हम पे हावी होता चला गया, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। प्यारी शासन जी, आस्थावाद जो हम स्वामी जी महाराज की दया मेल से हम इस मार्ग पर चले, इसी मार्ग पर ना जाने कितने कितने बबड़ खड़े कर गए। पुराने महात्माओं की कथाएं सुना के हमको गुमराह कर देते हैं। अव्वल तो जीव लगता ही नहीं, और लग भी जाए तो वो पिछली कहानियाँ सुनाते। देखा ना उस बाबा को, देखा ना उस गुरु को, देखा ना, सब बेकार है। उनकी बातें हमारे जहन में बैठ जाती कि सब बेकार है। जो सतगुरु ने 5 नाम दिए, सतगुरु ने अपने कृपा से हमारे अंतर में टच देकर उस ज्योति को दिखाया, सब गई किनारे। सतगुरु ने कृपा करके हमारे अंतर में प्रणव की धुन जारी करी, सब किनारे गए, कोई टिका ही नहीं। कारण काल भगवान का खेल है ऐसा। यानी साध संगत जी, कोई नहीं टिक पाया, सब के सब बह गए। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और स्वामी जी महाराज, प्यारी साध संगत जी, गुरु फिर क्या करता है? प्यारी साध संगत जी, कहना पड़ेगा गुरु तो प्रेम का साकार स्वरूप है। जब शिष्य गुरु मिलते हैं तो आंखों के मार्फत प्यार की सप्लाई देते हैं, प्रेम की बौछार करते हैं। अंतर से उनका हृदय, चित्त, मन
बुद्धि अहंकार सब प्रेम में गलतान हो जाते हैं। वाह, स्वामी जी जैसे खूबसूरत संसार में कोई नहीं। वाह, स्वामी जी जैसे हस्ती संसार में कोई नहीं, जिसको दर्शन करने मात्र से ही हमारे अंतर के सारे विकार शांत हो जाए। वाह, सबको इन 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 सब बातों को खत्म करता है काल भगवान, और हमको दूसरे मार्ग पर डाल देता है। अब सत्संग में चल रहे हो, क्या है, क्या करेंगे सत्संग? अरे क्या करेंगे? अरे 84 लाख योनियों में भटकते भटकते तो इंसान बने, और इंसान का उद्धार होगा। उद्धार होगा, बेड़ा गर्क होएगा। देखा नहीं, इन बाबाओं के पास में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग जाते थे, सबका बेड़ा गर्क हो गया। तू कौन सा अनोखा है? अरे भाई, मैं आपसे एक निवेदन करूं, स्वामी जी महाराज कहा करते, गुरु गुरु में भाव है, गुरु गुरु में वेद, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द लगावे टेक। शब्द धुन के साथ जोड़ते हैं हजूर स्वामी जी महाराज। बाकी सब गुरु बढ़िया है, किसी न किसी तरीके से तुमको अपने अधीन करते हैं, सब बढ़िया, लेकिन शब्द का टेक लगाए, शब्द का लिंक जोड़ दें, तुमको शब्द धुन सुनाए, ये बड़ी कमाल की बात है। ऐसा शब्द धुन का अभ्यासी सतगुरु मिले तब बात बने भाई साहब, नहीं तो नहीं बात। कहाँ तक बचोगे? सब खेल काल के। प्यारी साहब सिंह जी एक दिन स्वामी जी महाराज ने एक किस्सा सुनाया। एक दफ़ा कबीर साहब कहीं से घूम के आ रहे थे तो रास्ते में देखा सोना के टुकड़े पड़े, सोने का गहने पड़े। बड़ा प्यारा है सोना। अब बड़ा ख्याल किया, क्या करूं? सोना उठाना तो ठीक नहीं, क्योंकि शब्द है सोना मट्टी बराबर है, कंचन और मट्टी बराबर है, उनके लिए लोग बैठ गए, सोचने लगे क्या करूं। आखिरकार उन्होंने सोचा, एक पास में गोबर पड़ा हुआ था गाय का, गोबर उठाया, उसके ऊपर डाल दिया और डाल के चले आए। घर पे आके माता लोई से कह लगी, अरे लोई सुन रही हो आज? तो क्या हुआ? आज मैंने सोना और कंचन, सोना और मट्टी बराबर कर दी, बराबर माना। तो अच्छा मेरे सतगुरु, अच्छा मेरे जो भी कुछ बोलते हैं प्राणनाथ, आपने तो कमाल कर दिया, माटी सोना बराबर देखा? हाँ, तो मैंने बराबर करा। स्वामी जी महाराज कहते थे कि कबीर साहब से फिर पूछ लिया माता लोई ने, कैसे बराबर किया, बताओ तो सही थोड़ा सा मेरे प्राणनाथ जी। तो कबीर साहब जो सत्यवादी थे, उन्होंने कह दिया कि सोना पड़ा हुआ था, गहने बने पड़े थे, तो फिर मैंने वो गोबर उठाया, उसके ऊपर डाल दिया। तो माता लोई बड़ी जोर से हंसी। तो फिर आपने मट्टी और सोना बराबर कहाँ समझा? अगर वो बराबर समझते तो वैसे चले आते जैसे चले आते थे। तुमने सोने को सोना समझा, मिट्टी को मिट्टी समझा, तभी तो उसको गोबर से ढक दिया, कोई दूसरा ना देख ले, दूसरा ना उठा ले जाए। कबीर साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ। बात तो सही है भाई, मैंने सोने को सोना समझा और उसको ढकने के लिए गोबर डाल दिया। नहीं समझता तो वैसे ही चला जाता जैसे था, लेकिन कैसे चला था, सोना सोना ही है, तो फिर बराबर नहीं हुआ ना, माटी और कंचन बराबर नहीं हुआ ना। कबीर साहब ने हाथ जोड़ दिया माता लोई के आगे, आज की तारीख में आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य, आज आपने मेरे को उपदेश दिया। यानी साहब से कह दी, ये सब खेल काल के हैं। हजूर महाराज फिर और फरमा,
स्वामी जी महाराज हमको समझाते हैं, ए मेरे भाई, इतनी इतनी भयंकर कंडीशन तुम्हारे सामने हो तो तुम्हारे पास रास्ता क्या है? स्वामी जी महाराज कहा करते थे, प्रार्थना, प्रार्थना कर, अपने सतगुरु से प्रार्थना कर कि हे सतगुरु, सचमुच में बलहीन, आप अपनी कृपा से जो भी ये आफत है इसको तुम टाल सको तो टाल दो, नहीं तो मैं तो नहीं कर सकता। 100% मैं पराधीन हूँ, हार गया, काल के खेल के आगे हार गया, मैं कुछ नहीं मुकाबला कर सकता, बस तेरी शरण में हूँ। हे राधा स्वामी दयाल, तू चाहे तो इन आफतों से बचा सकता है, नहीं तो नहीं। प्यारी शास्त्री में जी आप देखो, कबीर साहब जब मृत्यु लोक में आए तो धनी धर्मदास के पास भी पहुँचे, 14 करोड़ का मालिक था। प्यारी शास्त्री में जी उनके घर में गए तो बड़ा आदर मान सत्कार हुआ, और कबीर साहब कहने लगे कि धनी धर्मदास, तू मेरा पिछली अंगूरी है, तो ऐसा कर, जल्दी कर ले और नाम ले ले। तो कबीर साहब ने जब ये बात कही तो धनी धर्मदास ने सारे बेटों को, 4 पुत्र थे, चारों को बुला लिया। एक बड़ा पुत्र था उनका, प्यारी शास्त्री में जी नारायण दास नाम था, उनको भी बोल के लिए गए, बुलवाया कि जा बोल गया तेरे भाई को, बड़े वाले वो भी आ जाएगा मान। प्यारी शास्त्री में जी सब जने आके बैठ गए, नारायण दास भी आए। आते ही देखा कि कबीर साहब गद्दी पे बैठे और मेरे पिताजी 14 करोड़ के मालिक उनके आगे ऐसे बैठे, और कुछ देखा नहीं सुना नहीं। आते ही बक 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 करना शुरू कर दिया। अब अपने बाप से कहने लगा, इस जुलाई ने तेरे साथ क्या किया? इस जुलाई ने तेरी मट्टी पलीत कर दी, तेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। ये अछूत जाति हमारे घर में घुस गई और सिंहासन पर बैठा हुआ, ये शर्म नहीं आई, तेरी बुद्धि हो गई भ्रष्ट। अपने बाप से कह रहा। कबीर साहब सुनते रहे, तेरी बुद्धि सठिया गई, किस तरीके से समझाऊं? इस जुलाहे को तू कहता गुरु है और इससे नाम ले ले, नाम ले ले। मेरा तेरा जीवन तो भ्रष्ट हो गया, मैं मेरे जीवन को भ्रष्ट नहीं करना चाहता। और फटाक से निकल के मार गया। कबीर साहब हंस गए। धनी धर्मदास कहने लगे कि महाराज बड़ा शर्मसार हो गया। कोई बात नहीं धर्मदास, घबराने की कोई बात नहीं, ये काल भगवान का ही अवतार है जो तेरे घर में आया है। लेकिन मेरे को इसकी थोड़ी परवाह है, मेरे को तेरी परवाह है। तू सत्पुरुष का अंश है, तू नाम दो बस। क्या हिसाब सुनने जी, कोई कोई जीव अधिकारी होता है जो कि इतनी बुरी बुरी बातें सुनने के बाद भी डोले नहीं, नहीं तो सब डोल जाते। स्वामी जी महाराज के आगे प्रार्थना करें। प्यारी संगत जी, यही एक मार्ग रास्ता है। स्वामी जी महाराज भी कहा करते थे, सुबह जब तुम नाम जपो तो उससे पहले गुरुमंडल बनाया करो। गुरुमंडल मीन्स हजूर स्वामी जी महाराज की याद में कुछ गुरु बनाया करो। धीरे या तेज आवाज़ से ये कोई मायना नहीं रखता। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, चींटी की पुकार उसको पहले सुनाई देती है, हाथी की चिंगार उसको बाद में सुनाई देती है। कोई बात नहीं, तुम जिस भी हल्के से आवाज़ के द्वारा बोलना चाहते हो उसी आवाज़ से उस मालिकुल को याद करो। हे सतगुरु, जुगो जुग हो गए आपके चरणों से जुदा हुए, अभी तक वापस नहीं मिल पाया। तू कृपा कर मेरे सतगुरु, तू दया कर, मुझे तो अपने चरणों का प्यार और भरोसा बख्श। शासन जी लगातार प्रार्थना कर। स्वामी जी महाराज को थोड़ा सा भी अगर ये तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे गई तो समझ लो तुम्हारा जिंदगी कामयाब हो गई।
हजूर स्वामी जी महाराज फिर और जस जानो दस करो आफत, यह मन चोर ठाकुर हमारो, लोभ लहर में बहतो सारो, ये आस भरोस विश्वास, गुरु चरण में करे नवास, ना ये भरोसा करता है, ना विश्वास करता है, ना बात को मानता है। भजन बंदगी देखो क्या शासन में मैं आपसे निवेदन करता हूँ। एक दिन हजूर बाबा सामा श्री महाराज ने कहा, देख बीबी, बीबी लाजो से कहती, दया तो भजन पे ही होती है। जो जो चोर भजन के प्राणी सो सो दुख सहे, आलस नींद सतावे उनको नित नित भरम भये। यानी संजय जी नित नित यानी रोजा आलस, नींद, गैर भरोसा, गैर अखबार, ये सब ओगुण उसको होगा जो भजन नहीं करता। और संतन संग विरोध बढ़ावे, उल्टी बात कहे, उल्टी बात। स्वामी जी महाराज ने कहना है कि यहाँ प्रकाश है, काय का प्रकाश है, कैसा प्रकाश है। यानी साध संगत जी संतन संग विरोध बढ़ावे, उल्टी बात कहे, वो नहीं मानते, क्योंकि काल भगवान बैठे हैं उसके ऊपर। यही ड्राइवर हैं, जिस तरह से मर्जी चाहेंगे हमारी जिंदगी की गाड़ी को वैसे ही मोड़ दें। सतगुरु के हाथ में स्टीयरिंग दे दे, जो होगा सो होगा, आगे खड्डा है तो होने दो, फिर तू काहे को रोता है, अरे एक्सीडेंट हो जाएगा, हो जाएगा, अरे हो कैसे जाए, जिंदगी कीमती है भाई। हम अपने आप के ऊपर भरोसा करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हम अपने आप के ऊपर भरोसा करते, गुरु पे भरोसा नहीं करते। पता नहीं कहाँ ले जाके मारेगा ये मेरे गुरु। गुरु मारता है क्या? अरे भाई साहब कैसे समझाएं आप, गुरु तो हमारे प्राणों के रक्षक है, तन मन के रखवाले हैं। गुरु तो हर तरीके से हमारे को जिंदगी देते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। ईसा मसीह ने कहा, जो मेरे नाम पे क्रूस उठाएगा, हमेशा हमेशा की जिंदगी उसके लिए मिल जाएगी। जो मेरे नाम से क्रूस उठाएगा, यानी क्रूस ही रोज रोज यहाँ पे बैठ करके 5 नाम का जाप करेगा और सूरत को सिमेट के यहाँ पे ले आएगा। इस क्रूस को उठाने वाला को सदा सदा की जिंदगी मिल जाएगी। अतवा करता है काल भगवान, क्या करता है? अबे मैं आपसे एक निवेदन कर रही। एक दिन स्वामी जी महाराज ने एक बात कही। 2 किसान थे, उनका पानी यानी कि फसल में पानी देने को बारी आया करती थी। मक्का की फसल बो रखी थी, क्या समय थी दोनों। एक दिन भजन बंदी खूब करते थे, उनको अपने सतगुरु का स्वरूप नजर आता। एक दिन उनको पानी यानी कि क्यारी में पानी देने का अवसर आ गया, मौका आया। सुबह जब दोनों सो के उठे, मतलब भजन से उठे, तो उसने कहा कि भाई साहब क्या बात, आज गुरु जी के दर्शन तो नहीं। तो उसने कहा भाई गुरु जी के दर्शन आज मेरे को भी नहीं। तो गुरु जी के दर्शन नहीं हुए तो फिर अब वाली तो पानी देने की आज क्या नहीं है।
तो क्या करें, फिर क्या करें? तो फिर दूसरी बात कही उसने, क्या करें, अगर आज पानी नहीं दिया तो फसल सारी जल जाएगी। तो दूसरा भाई कहता है जल जाएगी तो जल जाएगी, अपने कौन से बाप का जाएगा, जाएगा तो फिर स्वामी जी महाराज का, वो जाने उनका काम नहीं। तो फिर क्या करें, तो क्या करें, भजन करें और क्या करें। दोनों दोबारा चौकड़ी मारी और फिर भजन करने लगे। प्यारी शास्त्री ने जी घंटा 1.5 घंटे बाद में गुरु के दर्शन हो, बड़ी खुशी से आँख खोली। भाई साहब दर्शन हो गए, तो हाँ यार मेरे को भी हो गए, चलो भी पानी देते। प्यारी शास्त्री ने जी चाहे इस तरीके का भरोसा विश्वास स्वामी जी के चरणों पे होना बड़ी ऊंची बात है। फसल की तो एक मिसाल दी है स्वामी जी महाराज, जो कुछ भी हमारा बिगड़ सकता है। यानी शास्त्री जी हमारा कितना बिगड़ रहा है इसकी तरफ बिल्कुल चेष्टा नहीं करनी है, और बस हमको भजन बंदगी मुकम्मल करनी है, सारा काम तुम्हारा हो जाएगा। आप एक बात देखो, मेरी शास्त्री जी हजारों लोगों का हिस्ट्री आप जानते हो जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, उन्होंने बड़ी जिंदगी भर बहुत काम किया, इतना काम किया कि बस बहुत किया। प्यारी शास्त्री जी आप जानते हैं, हाँ जी जानते हैं, कहाँ स्टार्ट कर लिया कुछ नहीं किया, क्या स्टार्ट कर लिया, नोट कमाए, बहुत कमाए, लाख रुपए बैंक में डाल दिए, जेब में क्या रखा, कुछ नहीं, खाली। अरे भाई करोड़ रुपए कमा लिए, फिर क्या किया, कुछ नहीं, जेब में तो खाली। मैं आपको एक निवेदन करता हूँ, रोटी तो वो 2 ही खाते हैं, और क्या खाते, 50 रोटी खा लेते हैं, या कागज यानी कि नोटों को बना बना के खा लेते हैं। कोई कितना काम सवार किया, कुछ नहीं किया, काम उसका संवर गया जिसने इंसान के जामे में आकर नाम संवार लिया, नाम की कमाई कर ली, सबद धुन का अभ्यास कर लिया, उसने सचमुच काम संवार लिया। बाकी जो सब के बिगड़ गए काम, सब अपना जिंदगी जी जी के मर गए। हमारे बाप दादों की तरफ ख्याल करते थे, सब अपनी अपनी जिंदगी लूटा के चले गए, कुछ नहीं ले सके। सब स्वामी जी हमारे कहा करते थे, करना शीशो ना किया पड़ा लोग के फन, नानक संज्ञा रम गया अब क्यों रोवत अन। अरे अंधे अब क्यों रोता है, अब तो समय खत्म हो गया। प्यारी शास्त्री जी इस समय आप यंग हैं, पूर्ण रूप से समर्थ हैं, आप जब चाहो किसी से मिलने के लिए जा सकते हो, जब चाहो किसी के पास में जा सकते हो, जब चाहो किसी को अपने घर में बुला सकते हो, उसको अन्न जल से सेवा कर सकते हो, जो भी कुछ तुम चाहो सो कर सकते हो। आपकी पत्नी हो, आपका पति हो, आपका भाई हो, आपका बंधु, उनको समझा सकते हो, जो कुछ कर सकते हो। इस समय आप सेल्फ कॉन्फिडेंस पे हैं, बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाओगे, लकड़ी का सहारा ले लोगे, जो कुछ करना चाहोगे सो नहीं कर पाओगे। आपके बच्चे आपके ऊपर बुलाएंगे, क्या करते हो, बैठे रहो चुपचाप, और आप उनका अधीन हो जाओ। प्यारी शास्त्री जी फिर क्या करोगे, सत्संग आओगे, गुरु का प्यार मिलेगा, नाम जपोगे, तुम बैठ लोगे ऐसे। अरे प्यारी शास्त्री जी बहुत दूर की बातें हैं। ये तो मैं आपसे एक और निवेदन करूँ, स्वामी जी महाराज एक दिन बात कहते हैं, एक दफ़ा प्यारी शास्त्री जी सूरदास जी थे, अंधे होने से पहले किसी गांव में गए, सत्संग कर रहे थे और सत्संग खत्म हो गया था, तो साध संगत बैठी थी, उनसे बातें कर रही। प्यारी शास्त्री जी उनके पास में एक पानी के भरने के लिए कुआं था, तो 3 पनियारी यानी कि पानी लेने के लिए 3 जनानियाँ आई थी। तीनों ने पानी के मटके भरे और अपने सर पे रखा और चल पड़े।
सूरदास जी कह रहे थे, ना तो अगली में मजा ना पिछली में मजा, मजा है तो बीच वाली में। प्यारे साध संगत जी, आगे बूढ़ी अम्मा थी, पीछे बहुत छोटी लड़की थी और बीच में जवान लड़की थी। उन्होंने तीनों ने सुना, भागी भागी अपने घर गई और अपने जवान लड़कों से कहना कि देखो वो बाबा कुएं के पास में जो बैठा उसने ऐसे ऐसे कहा। उसने कहा, है ऐसा कहा? प्यारी सास संगत जी लठ उठाए तीनों लड़के और भागे, वहाँ पे गए कुआं के पास जाकर धड़ाम 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 उसको मार दिया। खूब खूब डंडे बरसाए। लोगों ने पूछा, भाई बात क्या है, भाई बात क्या है? वो क्या बताएंगे, वो सूरदास जी बताने लगे, मेरे मुंह से निकल गया ना कि ना तो अगले में मजा ना पिछले में मजा, मजा है तो बीच में। ना बुढ़ापे में तुम मजा यानी कि भजन बंदगी कर सकते हो, ना बचपन में तुम भजन बंदगी कर सकते हो। भजन बंदगी कर सकते हो तो सिर्फ जवानी में। मैंने ये कही थी, लेकिन ये बात हुई कैसे? इतना मेरे को कुटाई कुटाई कैसे हुई? तो मेरी आंखों के कारण से मैं देख रहा था, इसलिए मेरे साथ ये आफत आई। अगर मैं नहीं देखता तो ये आफत नहीं आई। प्यारे शास्त्री ने 2 सुई मंगाई और सुई को आंखों में घुसे कर अंधे हो गए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, प्यारे शास्त्री जी, इस समय आप होशियार हो, चेतन हो, बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हैं। अगर आप चाहो तो हजूर स्वामी जी महाराज का प्यार और भरोसा अपने अंतर में जब्त कर लो, खूब भजन कर लो, जितना कर सको कर लो, फिर नहीं चल सके। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाए, क्यों करे सपन को समझाऊं, गुरु की दया बिना ठौर न पाऊं, ताते विनती करूं तुम्हारी, ज्यों त्यों मन को ले सुधारी। हजूर स्वामी महाराज, है मेरे भाई, क्या करूँ बताओ? कोई तरीका नहीं। एक ही तरीका है कि जैसे तैसे गुरु के पास मिल जाओ। गुरु आपकी बात को सुनेगा। अपने गुरु से प्रार्थना करें, ए सतगुरु, मैं तो हार गया हूँ, अब हार पड़ा। मैं हारा ही नहीं, हार गया हूँ, हारा ही नहीं, मैं हार के तेरी शरण में गिर गया हूँ। अब तो लाज तुम्हें है मेरी, राधा स्वामी खेव बना ली। ऐ मेरे सतगुरु, ये मेरी अपने आप की तरफ इशारा करके कहते, ये बला तेरी शरण में आ गई है, तू इसको जैसे तैसे पार कर दे, बाकी कोई तरीका नहीं, तेरी कृपा के अलावा कोई तरीका नहीं। तू चाहे तो कीड़ा थाप दे में पातशाही, लश्कर कर वाह वाह कुदरता तेरिया, तू दादा बेपरवाह, वाह वाह कुदरता तेरिया। अपने सतगुरु से प्रार्थना, जैसे भी तैसे, हे मेरे सतगुरु, अब के लाज रख ले, अब के दया कर दे इस बार, बस जैसे भी बने। हजूर स्वामी जी महाराज और कभी न छोड़ूं करारी,
प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमा कि मैंने सब हालात उसकी देखी, मन की देखी, काल भगवान की देखी, अपने सतगुरु के सामने जाकर प्रार्थना, ऐ सतगुरु तू चाहे तो मेरा उद्धार कर दे। सतगुरु ने हमको समझाया, एक काका 3 प्रकार के कर्म हैं, एक संचित कर्म है, एक प्रारब्ध कर्म है, एक क्रियमान कर्म है। संचित का खजाना हमारे यहाँ पे 10वें द्वार में है। प्यारी साध संगत जी, जितना मर्जी हम कोशिश करें, हमारी रूह अगर 10वें द्वार पे नहीं गई तो संचित का खजाना खत्म हो गई। उसी के फल से हम बार बार जन्मेंगे, मरेंगे, बार बार जन्मेंगे। उनमें से जो कुछ भी थोड़ा सा रह गया ना, उसको भी भुगतने के लिए हमको आना पड़ेगा। नेह कर्मी किसको कहते हैं? भगवान कृष्ण जी ने कहा ना, सोने की बेड़ी या लोहे की बेड़ी जीव को बांधने के लिए समान रूप से काम करती है। छूटने का तरीका नेह करो, नेह करो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा, तुझको सौंप कर क्या लागत है। कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की कुछ नहीं। ऐ स्वामी जी महाराज, मैं तेरे शरण में आ गया, अब तो तू जैसे ठीक समझे वैसे कर। प्यारे साध संगत जी, ओनली थ्योरी से काम नहीं चलता, सिर्फ वाचक ज्ञानी से काम नहीं चलता। सचमुच आपका 1000 रुपये का दंड हो रहा हो, नुकसान हो रहा, फिर भी आप बिल्कुल फील ना करें। ऐसी कंडीशन हुई, चलते चलते अचानक आप गिर गए, आपका घुटने में दर्द हो गया, यानी कि समझ लो आपको फ्रैक्चर हो गया। आप नहीं रोए, ना पुकार करें, आपने नहीं करी। स्वामी जी की मौज जैसी भी, क्या आपने ऐसा फील किया? क्या आपने ऐसा ख्याल किया? अगर किया नहीं तो अभी तक आप काल के जाल में हैं। 1000 रुपये का दंड हो गया, फिर भी आपने उसकी मौज करके मान दिया, तो समझ लो उसकी मौज है। अगर फील किया तो अभी आप फील कर रहे हो। अभी स्वामी जी महाराज के साम्राज्य में दाखिल नहीं हुए। अगर आपका बेटा या बेटी कोई भी कर्म करता है, अच्छा या बुरा, आप उसके साथ दिली लगाव रख दिया कि आपको बुरा या अच्छा महसूस हुआ, तो अभी आप गुरु के मिशन में नहीं जुड़े। प्यारी साध संगत जी, गुरु की मौज रहो तुम भाव, गुरु की रजा संभालो। गुरु जो करें सो हित कर जा, गुरु जो कहें उचित धर्मा। है ऐसा विचार? अभी नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो फिर क्या करें? बनत बनत मर जाई, पड़ा रहे संत के द्वारा, कोई बात नहीं, तुम अभ्यास करो, एक न एक दिन तुम भी बन जाओ। प्यारे साध संगत जी, क्या हम किसी सोसाइटी में या पार्टी में गए हैं, उन्होंने हमको बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी, एक स्टूल पड़ा था, उसकी तरफ इशारा करके कहते भाई साहब आप इस पर बैठ जाओ। आप उस स्टूल पे बैठ गए, क्या सचमुच आपको फील नहीं हुआ? बहुत हुआ। अभी आप गुरु की नगरी में दाखिल नहीं, आपको फील हो रहा है कि मेरा मान क्यों नहीं हुआ, मेरे को इतनी घटिया स्टूल पे बैठा दिया। अभी आप गुरु की रजा में नहीं रहे, उसकी रजा में रहना चाहते हो तो फिर अपने आप को कन्वर्ट करो, बदलो, उसकी मौज में रहो। देखो सचमुच तुम्हारा मान और सम्मान दोनों बराबर महसूस हो रहे। अगर है तो शुक्र है, नहीं है तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं चाहिए। अभ्यास करो, अपने आप को, आपस को कुछ नहीं जनावे, हर हर नाम हृदय में ध्यान। आप अपने हृदय के अंदर स्वामी जी महाराज के 5 नाम का जाप करो और नीचे बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन कैसे बैठ जाओ? मेरे कपड़े, मेरी क्वालिटी, मेरी रेपुटेशन, मेरी स्टेटस मट्टी में मिल जाएगा।
अरे मैं वहाँ गया, मेरी इतनी मक्की पलीत हुई, बस मैं तौबा तौबा करता हूँ। ऐसी बात है, तो अभी गुरु की रजा में राजी नहीं हुआ। प्यारे साथ संगत जी, क्या क्या कहूँ, काल अन्यायी, ये काल भगवान जबरदस्त अन्यायी है, हमारी रूह के साथ भयंकर अपराध करता है ये, लेकिन फिर भी हमको अच्छा लगता है, फिर भी हमको अच्छा लगता है। फिर साथ समझिए क्या करें, हजूर सब फिर और कहा करते थे, दो दल यानी कि ये दोनों आंखें, इनके बीच में यहाँ तुम बैठो, मान सम्मान की बिल्कुल परवाह मत करो। तुम्हारे को अगर फटी हुई बोरी के ऊपर भी बैठना पड़े तो बैठ जाओ, यानी साथ संगत जी डल्लब के गद्दों पे बैठना पड़े तो भी बैठ जाओ, और कुछ ना मिले तो फर्श पे बैठ जाओ, जमीन पे बैठो, आंखें बंद करो और यहाँ देखो दो दल के बीच में, यहाँ सिंगल आई, फर्स्ट पॉइंट है ये सिंगल आई, यानी कि शिव नेत्र हमारा, यहाँ लगातार तुम ध्यान दो और वही पांच नाम का उच्चारण करो, कुछ नहीं सोचो आगे पीछे का, चुपचाप बैठ जाओ, लगातार देखो और देखते देखते पांच नाम का उच्चारण करो। तुमको हल्का हल्का मेरे अंधेरा है, अंधेरा छटेगा। यानी साथ संगत जी, इसमें कई प्रकार के बादल दिखाई देंगे, चुपचाप बैठे बैठे देखते रहो, नाम जपते रहो। यानी साथ संगत जी, किसी भी हलचल के कारण आपका नाम छूटना नहीं चाहिए, लगातार नाम जपते रहो, देखते रहो, देखते देखते तुम्हारे अंदर परिवर्तन होगा। आपके अंदर जैसे दीपक जलते हजारों बत्तियां जलने लगेगी। हजूर समझ मरा फिर और है हजूर स्वामी जी महाराज यानी शासना जी, उस ज्योति को देखते रहो, लगातार देखते रहो, लगातार देखते रहो, नाम जपते रहो। आगे सुखमय यानी कि 3 रास्ते निकले, त्रिवेणी, गंगा, जमुना, सरस्वती, इलाहाबाद के अंदर इसका संगम है। प्यारे शासना जी, ये आपका इलाहाबाद है, यहाँ गंगा, जमुना और ये सरस्वती, इन तीनों घाटों की तरफ ध्यान दो, बीच का जो लाइन है उसको पकड़ता है, ना इधर देखो ना इधर देखो, चुपचाप। हमारे स्वामी जी महाराज के सामने एक सावित्री नाम की लड़की आती थी। प्यारे शासन जी, भगत सिंह, सरदार भगत सिंह की लड़की थी, पढ़ी लिखी तो आई में थी। एक दिन किसी ने पूछा, बेटा कहाँ जाते हो? क्या सत्संग में जाते हो रात को? बोले हाँ। कहाँ जाते हो? फिर वो चुप हो गई, तो उसने कहा इधर जाते हैं, इधर विजयनगर है, इधर सावन आश्रम है, तो आप इधर जाते हो, उधर दाएं जाते हो बाएं? तो सावित्री ने कहा कि अंकल जी, ना हम दाएं जाते ना हम बाएं जाते, हम बिल्कुल सेंटर में जाते हैं। स्वामी जी महाराज बड़े खुश हुए ये बात सुन के। अच्छा सावित्री, फिर तूने ये कह दिया? मेरा हाँ। आपके अंदर भी प्यारी शासन जी, लगातार देखो, अंतर में सुखमणि है, सुखमण यानी ऐसी सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं इसे, सुषुम्ना। आपके अंतर में तीसरा यानी कि न राइट न लेफ्ट बल्कि सेंटर में तुम देखते जाओ। अचानक आपको ऐसा फील होगा जैसे कि बहुत गहरा खड्डा आ गया, खड्डे में उतर जाओ। प्यारी शासन जी ऐसे घूमते 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 वापस ऊपर आके चला।
सुषुम्ना नाली, उसको पार करके बंक नाली, इसको टर्निंग नाली बोलते हैं। यानी साथ संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते यानी साथ संगत जी उस मंदिर में, हरि मंदिर ये है हजूर स्वामी जी महाराज के पर मंदिर यानी कि टेम्पल। आप किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में जाओ, उनका गुम्बद गोल है, आपकी भी गुम्बद गोल है। इसी हरि मंदिर में आप दाखिल हो, लगातार 5 नाम का जाप करते रहो। आप देखो अंतर में घंटा और शंख। यानी साथ संगत जी मंदिर में क्या देखते हैं बड़ा कि ज्योति जलती है और गेट पर घंटा खड़ा होता है, घंटा बजता है। आरती के टाइम में सारे घड़ियाल बजने लग जाते हैं, बड़े बड़े और इतने बड़े कांसे के उसको मारते हैं, टन दूर तक उसकी लहर चलती है, ऐसा लगता है जैसे लोहा पीट रहा है। यानी शास्त्री जी आपके अंदर ये सब चीज़ें हैं हजूर स्वामी जी महाराज ने रखी, लेकिन मिलती नहीं। कारण क्योंकि स्वामी जी नहीं मिलते, इसलिए नहीं। और अगर गलती से स्वामी जी महाराज मिल भी गए तो हम तो उनकी बातों को भरोसा विश्वास नहीं। भरोसा विश्वास क्यों? क्योंकि अभ्यास नहीं करते। ये भरोसा विश्वास तो जब पैदा होता है, जब हम उस पर अभ्यास करें, रोज रोज उस काम को करें, तब हमारे अंतर में प्रकाश आएगा, घंटा शंख बजेगा और इसको सुनने वाले हम बने। लेकिन हम सुनते ही नहीं। यानी शास्त्र में भरोसा कैसे मैं बता, हजूर स्वामी जी महाराज के और स्वामी जी महाराज फरमाते कि ऐ मेरे भाई, उस घड़ियाल की आवाज़ को सुनकर, शंख की आवाज़ को सुनकर आगे बढ़ो, लेकिन ध्यान रखना नाम भूलना नहीं चाहिए। लगातार नाम जपते रहो, आप ब्रह्म के देश में पहुँच जाओ, जहाँ से वेदों की उत्पत्ति हुई, ओम की। एक ओमकार, वही एक ओमकार जिसके अंदर सब आकृतियाँ हैं। यानी शास्त्र ने जिस ओमकार ने सब कुछ बना के रख दिया, सब कुछ, जितना भी कुछ तुमको दिखाई देता है, स्थूल सूक्ष्म कारण, सब इसी ओमकार में पैदा किया। वेदों की रचना करने वाले यही हैं। यानी शास्त्र जी देखो तो सही, किसी अद्भुत बातें हैं। ऐसा लगता है जैसे सुबह सुबह सूरज निकलता हो और दूर से आवाज़ आ रही हो, शंखों की, मृदंगों की, नगाड़ों की, ढोल बज रहे हों, सुहावना अवसर है। स्वामी जी महाराज की जयकार हो रही है। स्वामी जी महाराज की और संगत जी ब्रह्म पुरुष यानी कि दूसरा स्थान ब्रह्म पुरुष। यानी संगत जी ऐसा कपड़ा पहनते हैं जैसे कि हल्की हल्की, यानी कि पीच कलर, जैसे कि जोगिया रंग के कपड़े पहने, अंदर से उनके जिस्म के अंदर से चमक निकलती है,
कपड़े में से छन छन के वो प्रकाश दिखाई देती है उनकी आंखों के। शुक्र है मेरे सतगुरु का, धन धन चुनीलाल शुक्र है। यानी साध संगत जी और ब्रह्म पुरुष भी आपको नमस्कार करेंगे। धन्य, आप बहुत धन्य है। हजूर स्वामी जी महाराज तुमको गुरु मिले और ये मेरे देश में आप पधारे, मैं आपका कैसे वेलकम करूं। शुक्र है भाई। यानी साध संगत जी और आगे निकल जाओ। हजूर स्वामी जी महाराज साक्षात यानी कि जिस्मानी रूप से प्रकट स्वरूप दिखाई, पूरा स्वरूप दिखाई देता है। यानी साध संगत जी जैसे कि पियानो बजता है, सितार बजता है, माता सरस्वती गिटार बजाती है, इस तरह का ट्यून निकलते हैं लगातार। यानी साध संगत जी क्या कहें, अब है जिंदगी सब तेरे हवाले है। ऐ सतगुरु इतना आनंद, अब क्या कही जाए, क्या कहूँ महिमा उस जन की जिनको सतगुरु अंग लगाए। यानी साध संगत जी जिनके सर पे हजूर स्वामी जी महाराज हाथ रखते हैं वो भी धन्य है। जिस्मानी रूप से उनके दर्शन होना और जिस्म करके उन्होंने हाथ आपके सर पे रख, मैं कहता हूँ बहुतों से कर्म वाले ऐसा सतगुरु का मिलना। स्वामी जी महाराज कहते हैं जैसा सतगुरु सुनेगा तैसा ही